नमस्कार दर्शकों, मैं अमित कौशिक आप सभी के सामने। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली बार हमने वीडियो में देखा था कि कौन सा ग्रह कौन सी उच्च राशि में और कौन सा ग्रह किस राशि के अंदर नीच राशि के अंदर होता है। तो आज उसी टॉपिक को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं और आज पढ़ रहे हैं हम मूल त्रिकोण राशियाँ। ठीक है, सभी ग्रहों की जो मूल त्रिकोण राशियाँ हैं वो कौन से ग्रह की किस राशि के अंदर होती हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कुंडली के अंदर सूर्य की। तो सूर्य अपनी 5वीं राशि अर्थात सिंह राशि के अंदर मूल त्रिकोण के होते हैं 0 से 20 डिग्री तक, और 20 से 30 डिग्री तक वो स्वयं की राशि में होते हैं। अगर किसी की कुंडली बन रही है और उसमें सूर्य सिंह राशि के अंदर बैठे हुए हैं और वो 0 से 20 डिग्री के बीच में हैं, अर्थात मान लीजिए 17 डिग्री के पर बैठे हुए हैं, तो वो मूल त्रिकोण राशि के बैठे हैं। और अगर 20 डिग्री से ऊपर चले गए हैं तो फिर क्या कहेंगे, माने 25 डिग्री के बैठे हुए हैं तो फिर वो स्वयं राशि के हैं, ना कि मूल त्रिकोण राशि के। ठीक इसी प्रकार से सभी ग्रहों की स्थिति यही रहेगी। चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण जो राशि है चंद्रमा की वो वृषभ है, और वो 3 से 30 डिग्री तक यहाँ पर मूल त्रिकोण के अंदर रहते हैं। बात करें स्वयं राशि की तो यहाँ पर स्वयं राशि के नहीं सम हो जाते हैं, यहाँ पर 0 से 3 डिग्री तक वो अपनी शत्रु राशि के अंदर होते हैं। बात करें मंगल की, मंगल अपनी स्वयं राशि मेष राशि के अंदर मूल त्रिकोण के होते हैं, जो कि 0 से 12 डिग्री तक होती है। अगर 12 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो फिर वो अपनी स्वयं राशि के ही कहलाएंगे, ना कि मूल त्रिकोण राशि के। बुध अपनी उच्च की राशि अर्थात स्वयं की जो राशि है उच्च राशि, उसी के अंदर रहेंगे मूल त्रिकोण के। तो 15 से 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण के रहेंगे, 0 से 15 डिग्री तक वो उच्च रहेंगे। अगर 0 से 15 डिग्री तक अगर वो हैं तो वो उच्चस्थ हैं, ठीक है, उच्च के कहलाएंगे। परंतु 15 डिग्री से ऊपर चले गए तो फिर वो मूल त्रिकोण के कहलाएंगे। इसी प्रकार से बात करते हैं गुरु की। तो गुरु अपनी 9वीं राशि में अर्थात धनु राशि के अंदर 0 से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण के कहलाएंगे। अगर 10 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो 10 से 30 डिग्री तक वो अपनी स्वयं राशि के अंदर कहलाएंगे। बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो हैं वो तुला राशि के अंदर अपने मूल त्रिकोण के अंदर होते हैं, अर्थात 0 से 5 डिग्री तक अगर शुक्र तुला राशि के अंदर बैठे हैं तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठे हैं। परंतु अगर 0 से 5 डिग्री के से ऊपर चले गए तो फिर यहाँ से 5 से 30 डिग्री तक वो अपनी स्वयं राशि के ही कहलाएंगे। शनि जो हैं वो अपनी 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि 0 से 20 डिग्री तक, 0 से 20 डिग्री तक अगर शनि इसमें रहते हैं तो वो मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी। परंतु अगर 20 डिग्री से ऊपर चले गए तो फिर वो स्वयं राशि कहलाएगी उनके। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखें, ध्यान में रखें आपने। और जब भी हम कुंडली का विवेचन करेंगे, उसको देखेंगे, तो उसमें ये चीज़ें अवश्य देखें कि ग्रह जो सूर्य जो है वो कहाँ पर है, चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है, कितने डिग्री का है। अगर वो इन डिग्रियों के अंदर बैठे हैं तो मूल त्रिकोण में हैं, और इनसे ऊपर चले जाते हैं तो वो स्वयं राशि के कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, एक छोटा सा मैं बता देता हूं आपको टॉपिक कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रह की पावर होती है और सबसे कम कहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जब उच्च का जो कोई ग्रह होता है तो वो सबसे पावरफुल होता है, वहाँ पर 90 से 100% तक हमको उसके गुण देखने को मिल जाते हैं। अर्थात वो कितना शुभ है कितना अशुभ है वो बाद की बात है, परंतु रिजल्ट कितना देगा हमें, 90 से 100% तक वो अपना रिजल्ट देगा। फिर उच्च के बाद में आती है मूल त्रिकोण राशियाँ, और मूल त्रिकोण राशियों के बाद में इनका परसेंटेज जो है वो 70 to 90% होता है। ठीक है, मूल त्रिकोण के बाद में स्वयं राशि,
अगर वो स्वयं राशि के अंदर हैं तो 50 से और 70% तक यहाँ पर आप ये ठीक है 50 से 70% तक वो अपना फल देंगे। तो अगर कोई कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की स्थिति उच्च अस्त है तो वो 90 से 100% तक अपना रिजल्ट देने में सक्षम है। अगर मूल त्रिकोण के अंदर अगर वो बैठा है राशि के अंदर तो 70 से 90% तक वो अपना रिजल्ट दे पाएगा, और स्वयं राशि का बैठा है तो 50 से 70% तक ही वो अपना रिजल्ट दे पाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में गुरु 5 तारीख माफ़ कीजिएगा, शनि जो है 5 तारीख को वक्री होने वाले हैं और काफ़ी बड़े ग्रह हैं, और हाल ही में स्थितियाँ भी ऐसी बनी हुई हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा सभी, क्योंकि अभी शनि होने वाले हैं वक्री 5 तारीख को, और थोड़े से दिनों बाद में गुरु हो जाएंगे, तो आगे चल कर के स्थितियाँ विकट होने वाली हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा संभल के रहें, काफ़ी चीज़ें उतार चढ़ाव के अंदर होंगी, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।